हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बादशाह क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th के मैथ्स के एक्सरसाइज 5.6 के क्वेश्चन नंबर 9। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस कर लिया था, जो कि अब हम देखते हैं। आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दो टर्म दे रखे हैं। पहला टर्म है हमारा x इक्वल टू ए सेक थीटा, सेकेंड है हमारा y इक्वल टू बी टेन थीटा। तो स्टूडेंट, हमें यहाँ पे सेक थीटा एंगल हम के रिस्पेक्ट में हमें क्या दे रखा है, थीटा दे रखा है ना। तो सबसे पहले तो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स को एंगल के रिस्पेक्ट में, फिर वाई को करेंगे एंगल के रिस्पेक्ट में। और हमें निकालना क्या है, निकालना है हमें स्टूडेंट्स डी वाई बाई डी एक्स हमें निकालना है ना। तो डी वाई बाई डी एक्स अगर हमें निकालना है तो डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकलेगा, डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकलेगा कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी वाई बाई डी थीटा अपॉन में डी एक्स बाई डी थीटा। तो स्टूडेंट, पहले तो हमें डी एक्स बाई डी थीटा निकालना होगा, उसके बाद में हमें डी वाई बाई डी थीटा निकालना होगा, उसके बाद ही तो डिवाइड करके डी वाई बाई डी एक्स आएगा। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखते हैं डी एक्स बाई डी थीटा। तो डी एक्स बाई डी थीटा हमारा आएगा, देखो स्टूडेंट, यू इंटू भी लगा सकते हैं यहाँ पे हम, ये यू मान लो, ये वी मान लो, यू बार वी का डिफ्रेंशिएशन यानी कि ए बाहर डी बाई डी थीटा ऑफ सेक थीटा, प्लस में सेक थीटा बाहर यानी कि वी बाहर डी बाई डी थीटा ऑफ ए। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि यू इंटू वी है ना, तो बीच में प्लस आता है। अगर यू इंटू यू अपॉन वी होता तो बीच में माइनस आता है ना। तो डी एक्स बाई डी थीटा और अपॉन में उसमें वी का स्क्वायर आता है। तो डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल्स टू में ए सेक थीटा का क्या होता है, सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स टेन एक्स यानी कि सेक थीटा टेन थीटा, सेक थीटा टेन थीटा, टेन थीटा। ठीक है इसमें प्लस में देखो सेक थीटा इंटू ए डी अपॉन डी थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में ए का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये तो कांस्टेंट है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमारा जीरो होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जीरो जब यहाँ पे हो जाएगा तो जीरो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये भी जीरो हो जाएगा, तो ये यहाँ पे जीरो आ जाएगा, है ना स्टूडेंट। अब देखो डी एक्स बाई डी थीटा हमारा क्या आया, डी एक्स बाई डी थीटा हमारा आया ए सेक थीटा, सेक थीटा टेन थीटा, टेन थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो डी वाई बाई डी थीटा निकालेंगे हम, डी वाई डी एक्स बाई डी थीटा तो हमारा आ गया। अब हम निकालेंगे डी वाई बाई डी थीटा। डी वाई बाई डी थीटा निकालने के लिए हमें क्या करना है, देखो यू इंटू भी यहाँ पे भी लगा दो, बी बाहर, आप विदाउट यू इंटू भी लगा सकते हो, मगर आप स्टेप बाय स्टेप करने के लिए यू इंटू भी लगाना चाहिए। ठीक है, डी बाई डी थीटा ऑफ डी बाई डी थीटा ऑफ टेन थीटा, टेन थीटा, प्लस में टेन थीटा बाहर, टेन थीटा बाहर डी बाई डी थीटा ऑफ डी बाई डी थीटा ऑफ बी। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो डी वाई बाई डी थीटा, डी वाई बाई डी थीटा अगर मुझे निकालना है, एक मिनट आपको क्लियर कर देता हूँ मैं। देखो डी वाई बाई डी थीटा अगर मुझे निकालना है तो बी डी बाई डी थीटा ऑफ टेन थीटा, टेन थीटा का क्या होता है डिफरेंशिएशन, टेन एक्स का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। अब आप कहोगे भाई एंगल का डिफरेंशिएशन मैं नहीं कर रहा हूँ, भाई थीटा का रिस्पेक्ट में करूँगा तो वन ही तो आया, वन लिखना जरूरी थोड़ी है, वो तो पता ही है। ठीक है, टेन थीटा डी बाई डी थीटा, देखो ऊपर वाला सेम केस निकल के आ रहा है यहाँ, डी बाई डी थीटा ऑफ बी, बी क्या है कांस्टेंट है थीटा के रिस्पेक्ट में। ठीक है, बी कांस्टेंट है थीटा के रिस्पेक्ट में, तो टेन थीटा इंटू जीरो हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आ जाएगा डी वाई बाई डी थीटा, डी वाई बाई डी थीटा इक्वल्स टू में बी ऑफ सेक स्क्वायर थीटा, बी ऑफ सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो डी वाई बाई डी एक्स के लिए इसी के रिस्पेक्टिव करेंगे, डी वाई बाई डी थीटा, पहले हम रखेंगे डी वाई बाई डी थीटा, अपॉन में क्या रखेंगे डी एक्स बाय डी थीटा। ठीक है, पहले हम रखेंगे डी वाई बाई डी थीटा, अपॉन में क्या रखेंगे डी एक्स बाय डी थीटा। अभी आपको क्लियर हो जाएगा। देखो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू में, डी एक्स इक्वल्स टू में पहले हम रखेंगे डी वाई बाई डी थीटा, जो कि हमारा आया बी सेक स्क्वायर थीटा, बी सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अपॉन में डी एक्स बाई डी थीटा यानी कि ए सेक थीटा, ए सेक थीटा टेन थीटा, टेन थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो एक सेक दो ऊपर दो सेक स्क्वायर थीटा है, नीचे एक सेक थीटा। ठीक है, एक सेक थीटा का एक सेक थीटा बचा, ऊपर क्या बचा बी सेक थीटा, अपॉन में नीचे क्या बचा ए टेन थीटा। तो स्टूडेंट्स ऊपर हमारा एक सेक थीटा ऊपर हमारा बचा है। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स,
डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू में इसमें मैं क्या करता हूँ बी अपॉन ए बाहर ले लेता हूँ। अगर मुझे एनसीईआरटी का अकॉर्डिंग आंसर लाना है तो मैं इसी तरीके से करूँगा, अदरवाइज मैं आंसर को यहाँ भी छोड़ सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी ठीक है आंसर हमारा। ठीक है, सेक बी सेक थीटा अपॉन में ए tan थीटा हमारा आंसर ठीक है, मगर हमें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर लाना है तो हमें ऐसा नहीं करना होगा, हमें स्टेप बाय स्टेप ही सॉल्व करना होगा। सेक थीटा, तो सेक थीटा को क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा अपॉन में tan थीटा को क्या लिख सकता हूँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन में कॉस ऑफ थीटा। बहुत ही ईजी है, कॉस थीटा के कॉस थीटा कैंसिल। ठीक है फ्रेंड्स, बचा क्या बी अपॉन ए तो बाहर ले लो, अंदर क्या है 1 अपॉन साइन थीटा। 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है कॉसेक थीटा होता है ना स्टूडेंट्स। तो ये आ गया मेरा कॉसेक कॉस थीटा। तो स्टूडेंट मेरा क्या आया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू में बी अपॉन ए कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। ये आ गया स्टूडेंट्स हमारा आंसर। ठीक है, ओके थैंक यू फ्रेंड। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और कुछ भी नहीं आया हो तो कमेंट में पूछो। ठीक है।